सभी विद्यार्थियों को कुंज बिहारी शेयरदास। देखिए आज हम लोग जो मेन टॉपिक पढ़ेंगे बहुत अच्छा सा, जो सबसे बिल्कुल बेसिक टॉपिक है उसका नाम है सर्व समीका। ठीक है, सर्व समीका। सर्व समीका को आप लोग जानते होंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इनकी प्रूविंग करेंगे। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी। ये कहाँ से आता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर कहाँ से आता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये कैसे आता है, बिल्कुल इजी से मेथड से। ठीक है, और ये कोई बहुत बड़ा इजी मेथड नहीं है, आपकी कक्षा 6, 7, 8 की एनसीईआरटी में दिए गए हैं। ठीक है, तो बेसिक तो मैथ हमने बताई थी आपको, बीच बीच में बेसिक मैथ का हम आपको डोज देते रहेंगे। ठीक है, देखिए अगर आपका बेसिक कमज़ोर है तो आप स्टैंडर्ड लेवल के मैथमेटिक्स नहीं पढ़ सकते। अभी हम लोग क्लास शुरू करेंगे, जैसे कि डिफरेंशिएशन हो गया और डिटर्मिनेशन हो गया, लॉगरिथमिक हो गया। ये सारे चैप्टर्स कब शुरू करेंगे, जब क्लास उसमें 12th के स्टैंडर्ड लेवल के, बीएससी के स्टैंडर्ड लेवल के। ठीक है, ये जो टेक्निकल मैथमेटिक्स है उसके लिए हम आपको प्रेरित करते रहेंगे। 9 से लेके पहले 12th तक की एनसीईआरटी कवर करेंगे, एनसीईआरटी के बाद में फिर हम लोग प्रैक्टिस सेट किया करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन, एक सवाल देखो, एक फार्मूला बेस हम लोग तैयार करते हैं, ए प्लस बी और ए माइनस बी इक्वल इक्वल क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ये कैसे होता है, देखिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, देखो ए प्लस बी और ए माइनस बी को सॉल्व करेंगे। ए से पहले ए में मल्टीप्लाई, फिर बी से बी में मल्टीप्लाई। ठीक है, फिर बी का बी से, फिर बी का पहले बी का ए से करेंगे, फिर बी का बी से करेंगे। देखो इस तरीके से ए का बी में करेंगे मल्टीप्लाई। इससे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि अगर प्लस गुणे प्लस किया जाए, कोई प्लस की संख्या और प्लस की संख्या का मल्टीप्लाई किया जाए तो वो प्लस आएगा, माइनस गुणे प्लस किया जाए तो क्या आ जाएगा माइनस, और प्लस गुणे में माइनस कर दिया जाए तो उसे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। माइनस की संख्या और फिर माइनस की संख्या से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। ठीक है, ये बेसिक आपको पता होना चाहिए। तो ए का मल्टीप्लाई जब ए से करेंगे तो भैया क्या आ जाएगा, ए इंटू ए मतलब ए स्क्वायर। देखिए ए इंटू ए स्क्वायर कैसे हो गया, देखो एक ए इंटू एक, इसकी पावर एक, इसकी पावर एक, गुणा में गाते जुड़ती है तो गाते जुड़ गई, दो की पावर कितनी हो गई, मतलब एक ए की पावर कितनी हो गई, दो हो गई। फिर ए का गुणा किस में करेंगे, इसमें करेंगे, इस वाले में, माइनस बी में। तो ये प्लस का ये माइनस का है। ठीक है, ये प्लस का और ये माइनस का है। देखो तो प्लस गुणे माइनस क्या आ जाएगा, माइनस। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए बी, ए का मल्टीप्लाई बी में कर दिया ना, देखो इससे। अब बी का मल्टीप्लाई किस में करेंगे, ए में। तो ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, तो प्लस का क्या आ जाएगा, ए बी आ जाएगा। ठीक है, आ जाएगा। और ये प्लस का ये माइनस का, तो प्लस गुणे माइनस माइनस, बी का मल्टीप्लाई बी में करेंगे क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर। ठीक है, बी स्क्वायर क्या आ जाएगा, बी इंटू बी इंटू बी। ठीक बेटा, देखो ये से ये दोनों कट हो गए, कितना बचा तुम्हारा, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, और ये किसके बराबर से निकला, ए प्लस बी और ए माइनस बी के बराबर से निकला। आ गई बात समझ में, आ गई। तो एक फार्मूला होता है क्या, ए प्लस बी ए माइनस बी, अगर देखे तो वहां पे क्या लिखना होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सरसम का प्रूव होती है। दूसरी चलो करते हैं हम लोग, अगली जो सरसम का है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। इसको सॉल्व करते हैं बेटा। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको ए प्लस बी और ए प्लस बी को एक साथ लिखेंगे, इसको दो बार लिख सकते हैं, है ना। ए प्लस बी दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा। अब देखिए ए का मल्टीप्लाई ए में करेंगे, फिर ए का मल्टीप्लाई बी में करेंगे, फिर बी का मल्टीप्लाई ए में, फिर बी का मल्टीप्लाई बी में। ठीक है, तो ए का मल्टीप्लाई ए में करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर, फिर
ए का मल्टीप्लाई अगर इस वाले बी में करेंगे देखो क्या आएगा, ए बी। फिर ये देखिए ये सारे प्लस के हैं तो इसमें माइनस को ध्यान देने की जरूरत ही नहीं है। प्लस बी का मल्टीप्लाई ए में करेंगे क्या आएगा, ए बी आएगा। फिर बी का मल्टीप्लाई बी में करेंगे क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर। देखिए ए बी और ए बी प्लस ए बी इनको ऐड करेंगे क्या आ जाएगा, 2ab प्लस का बी स्क्वायर। तो सिद्ध हो गया ना, ये हो गया। देखिए अब माइनस वाला करते हैं, ठीक है। माइनस वाले में क्या करेंगे देखो जरा, a माइनस बी और a माइनस बी। a का मल्टीप्लाई a से और a का मल्टीप्लाई b से, फिर b का मल्टीप्लाई a से और फिर b का मल्टीप्लाई b से करेंगे। देखो जरा क्या आएगा, देखो a का मल्टीप्लाई अगर a से करेंगे तो क्या आ जाएगा, a स्क्वायर, क्योंकि ये भी प्लस का ये भी प्लस का, ठीक है। तो प्लस गुणे प्लस इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस। फिर a का मल्टीप्लाई अब b में करेंगे, देखिए ये पॉजिटिव ये निगेटिव, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस। प्लस गुणे माइनस क्या आएगा, प्लस गुणे माइनस इक्वल टू माइनस। तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का ए बी। फिर माइनस के b का अब देखिए a का पूरे में हो चुका मल्टीप्लाई, ठीक है। अब इस वाले b का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो b गुणे a करेंगे कितना आएगा, ए बी। फिर इसी माइनस के b का मल्टीप्लाई, देखो माइनस के b का मल्टीप्लाई माइनस के b में करेंगे क्या आएगा, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, और b का b इंटू बी स्क्वायर हो गया, प्लस का क्या हो गया बी स्क्वायर। इनको ऐड कर दो, दोनों माइनस के हैं, ठीक है। तो जब दोनों माइनस के हैं तो ए स्क्वायर और माइनस का ए स्क्वायर माइनस का 2ab और प्लस का बी स्क्वायर। आ गई ना बात समझ में, ठीक है। तो भैया ये भी आपका सॉल्व हो गया, ठीक है। a प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। अब चलो देखते हैं a प्लस बी का होल क्यूब सॉल्व करते हैं। अगला पॉइंट है, देखिए a प्लस बी का होल क्यूब, तो इसको कैसे लिखेंगे, a प्लस बी और कोष्टक के अंदर a प्लस बी का होल स्क्वायर। देखो इसकी पावर 1 इसकी पावर 2, तो गुणा में घाते जोड़ती होल पावर कितनी हो जाएगी 3। देखो यहाँ पे लिखेंगे a प्लस बी और इसका होल स्क्वायर खोलेंगे क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस का 2ab, ठीक। a का मल्टीप्लाई a में करेंगे, पहले इसका इसमें करेंगे, फिर इसका इसमें करेंगे, फिर इसका इसमें करेंगे। फिर देखो पहले a का मल्टीप्लाई, देखिए इसमें माइनस को याद रखने की जरूरत नहीं क्योंकि इसमें सारे को जो ब्रैकेट्स है ना, दोनों ब्रैकेट्स हैं प्लस के ही है। तो a का स्क्वायर a में करेंगे क्या आएगा, a क्यूब आएगा। फिर a का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, ए बी स्क्वायर आएगा। फिर a का मल्टीप्लाई 2ab में करेंगे प्लस का 2a स्क्वायर b आएगा, क्या आएगा प्लस का 2a स्क्वायर b आ जाएगा, ठीक। प्लस अब b का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे क्या आएगा, a स्क्वायर b का मल्टीप्लाई b क्यूब स्क्वायर में करेंगे तो b की पावर 3। फिर b का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे क्या आएगा, प्लस का 2ab स्क्वायर, ठीक है। तो देखो जो सबसे ज़्यादा पावर वाली वैल्यू है ये और ये, इनको एक साथ लिख देते हैं, a क्यूब प्लस बी क्यूब, ठीक। अब देखो इसका सजाती कौन सा है, ए बी स्क्वायर, और भी कहीं ए बी स्क्वायर लिखा है ये लिखा है ए बी स्क्वायर, एक ए बी स्क्वायर और 2 ए बी स्क्वायर, दोनों को ऐड करेंगे क्या आ जाएगा 3ab स्क्वायर, ठीक। अब देखो 2a स्क्वायर भी और 1a स्क्वायर भी, दोनों को ऐड करेंगे क्या आ जाएगा 3a स्क्वायर b, ठीक। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab कोष्टक ले लेंगे, ठीक है। 3ab से कॉमन ले लेंगे, इससे 3ab कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा भैया, देखो b प्लस ए या a प्लस बी बचा। तो आपका ये जो आंसर फाइनली आया तो वो आया तुम्हारा a प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब और प्लस का 3ab कोष्टक में b प्लस ए या a प्लस बी, इसे a प्लस बी भी लिख सकते हो, पलट के अच्छा लगेगा, दिखने में हैंडसम लगेगा a प्लस बी, ठीक है। अब भैया ये जो a क्यूब प्लस बी क्यूब, देखिए एक तो आपका आ गया, ये फार्मूला तुम्हारा होता है किसका, a प्लस बी का होल क्यूब।
अब देखो अगर तुमसे कहें हम कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब को क्या करेंगे, इसको यहीं रखेंगे और ये जो प्लस का 3ab कोष्टक ए प्लस बी है इसको इधर भेज देंगे। क्या आ जाएगा देखो इधर भैया, ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस का 3ab और कोष्टक में ए प्लस बी। समझ में आई बात है ना। तो अब ये दूसरा तुम्हारा हो गया फार्मूला, ए क्यूब प्लस बी क्यूब और कोष्टक, और इसके बाद ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab कोष्टक में ए प्लस बी। ठीक है, और देखो एक ये भी फार्मूला होता है, या फिर इसको याद रखना, ए प्लस बी कोष्टक में ए स्क्वायर, ठीक है, माइनस ए बी और प्लस का बी स्क्वायर, ये भी इसका फार्मूला होता है। ये किसका होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का होता है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप लोग याद रखेंगे। ठीक, अब इसके बाद में हम लोग अगला भी इसका माइनस वाला चलो देखते हैं करके। चलो देखो a माइनस बी का होल क्यूब लिखा हुआ है। ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको इस तरीके से सॉल्व करेंगे। देखो a माइनस बी, फिर कोष्टक के बाद में क्या लिखा है, a माइनस बी का होल स्क्वायर लिखा है, इसको होल स्क्वायर खोलेंगे, क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस का 2ab। ठीक, a का मल्टीप्लाई पूरे इसमें कर देंगे पहले, फिर माइनस बी का पूरे में करेंगे। कैसे, देखो a का मल्टीप्लाई a में करेंगे, क्या आएगा, a क्यूब, फिर ये भी प्लस का ये भी प्लस का, प्लस लगाया। ठीक है, फिर a का मल्टीप्लाई किसमें करेंगे, b स्क्वायर में, तो क्या आ जाएगा, ए बी स्क्वायर, फिर ये प्लस का ये माइनस का, तो क्या लग जाएगा माइनस, फिर a का मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 2ab, तो क्या आ जाएगा 2a स्क्वायर b। ठीक है, अब माइनस b का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो क्या आएगा, ए स्क्वायर बी। ठीक है, ये प्लस का ये माइनस का, तो प्लस गुणे माइनस, माइनस गुणे प्लस बराबर क्या हो गया, माइनस। अब देखिए अगला इस b का मल्टीप्लाई किसमें करेंगे, b में, क्या आ जाएगा, माइनस का b क्यूब, ये माइनस का b है और ये प्लस का b स्क्वायर है, ये माइनस का ये प्लस का, तो प्लस गुणे माइनस, माइनस हो गया। अब इस माइनस का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो गया, 2, माइनस के b का मल्टीप्लाई माइनस के 2ab में करेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस का 2ab स्क्वायर। ठीक है, 2ab स्क्वायर। अब देखो चलो शुरू करते हैं हम लोग, एक तरफ से इनको समेटना, पावर जिनके पास है उनको आगे कर देते हैं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ठीक है, अब जरा देखो ये दोनों एक जगह पे लिखे हुए हैं, देखो ए स्क्वायर बी और माइनस ए स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, देखो माइनस का 2a स्क्वायर बी, दोनों इनको क्या करेंगे, माइनस माइनस जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का 3a स्क्वायर बी। ठीक है, ये 2 है ये 1 है, तो दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। फिर देखो इधर ये क्या लिखा है, ए बी स्क्वायर, और ये क्या लिखा है, 2ab स्क्वायर, दोनों को ऐड कर देंगे, क्या आ जाएगा, 3ab स्क्वायर। ठीक है, 3ab स्क्वायर। अब जरा देखो ये फार्मूला किसका प्रूव कर रहे हो आप लोग, a माइनस बी का होल क्यूब का चल रहा है, तो a माइनस बी का होल क्यूब बराबर a क्यूब माइनस बी क्यूब, माइनस के 3ab से कॉमन ले लेते हैं इसमें, तो क्या आ जाएगा, a माइनस का b। ठीक, तो एक तो ये तुम्हारा, एक तो ये बन गया। ठीक है, या फिर अगर हम लोग इसको इधर रखें, ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर, इसको इधर ले आओ तो a माइनस बी का होल क्यूब और प्लस 3ab कोष्टक में क्या आ जाएगा, a माइनस का b। एक तो तुम्हारा ये फार्मूला बन गया। ठीक है, और इसको या फिर इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी, और कोष्टक के अंदर ए स्क्वायर प्लस का ए बी और माइनस का प्लस का बी स्क्वायर। ठीक है, ये भी कहीं कहीं पर यूज होता है। आ गई बात समझ में, तो सर्व समीकरण इतनी प्रूविंग समझ में आई। चलो आगे देखते हैं।
तो हो गया हो तो हम इसको साफ कर दें, ठीक है। चलो देखो, देखो अब हम लोग करेंगे a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर कैसे निकालेंगे। देखो इनको हम आपको बहुत अच्छी बात बता दें समझने के लिए। देखो इनको कैसे निकालते हैं, a प्लस बी प्लस सी और a प्लस बी प्लस सी, ठीक है। इन दोनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, ठीक है। कैसे, देखो देखो क्या क्या आया, a का मल्टीप्लाई a में, b का, फिर a का b में, फिर a का c में। तो इस तरीके से आपको मल्टीप्लाई इसमें करना है। देखो a का मल्टीप्लाई करेंगे a स्क्वायर आया, a का मल्टीप्लाई b में करेंगे ए बी आया, प्लस a का मल्टीप्लाई c में क्या करेंगे ए सी आया, फिर b का मल्टीप्लाई a में करेंगे तो ए बी आया, फिर b का मल्टीप्लाई b में करेंगे बी स्क्वायर आया, अब b का मल्टीप्लाई c में करेंगे क्या आएगा, बी सी आ जाएगा, ठीक है। वैसे c का मल्टीप्लाई a में करेंगे क्या आएगा, ए सी आएगा। अब c का मल्टीप्लाई b में करेंगे तो बी सी आ जाएगा, और फिर c का मल्टीप्लाई c में करेंगे क्या आ जाएगा, सी स्क्वायर, ठीक। इनको एक जगह समेट के लिखते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस सी स्क्वायर। अब देखो ए बी इधर भी है, ए बी इधर भी है, दोनों दोनों जोड़ लेते हैं, क्या आ जाएगा 2ab, ठीक। फिर प्लस, फिर ए सी इधर भी है और ए सी इधर भी है, दोनों को जोड़ लेंगे 2ac। फिर इधर देखो बी सी इधर भी है, बी सी इधर भी है, तो 2bc। तो इसका फार्मूला क्या आ गया, इसका फार्मूला पूरा आ गया a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, बिल्कुल इजी है, 2ab सॉरी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। क्या आएगा 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, है ना। अब हम लोग अगली बात करते हैं, आगे बात करते हैं, अगर इसी में a प्लस बी माइनस सी लिखा हो तब कैसे करेंगे। देखो तो जिनके साथ में पहले तो करेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस सी स्क्वायर, इतना तो सबके साथ में करेंगे, इतना तो सबके साथ में करेंगे, ठीक है। इसके बाद में प्लस, भैया देखो जिसके साथ में माइनस हो, माइनस किसके साथ में, सी के साथ में, और सी जिनके साथ में हो उनको माइनस कर देना बस। देखो ये 2 इधर तो सी है नहीं, तो 2ab हो गया, माइनस इसके साथ में है तो 2bc हो गया, इसके साथ भी माइनस, तो माइनस का 2c हो गया। आ गई बात समझ में, सी ए या ए सी, ठीक। अब अगर देखो इस तरीके से करते हैं, ए माइनस बी प्लस सी है, तब इसका होल स्क्वायर कैसे निकालेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर, प्लस देखो ए बी बी के साथ में माइनस है ना, तो ए बी किसका काय में आएगा, माइनस, माइनस का 2ab माइनस का 2bc, फिर प्लस का 2ac, 2ac आ जाएगा, ठीक। अब जरा देखो माइनस का a प्लस का b और प्लस का c का होल स्क्वायर बराबर क्या आएगा, देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर, ठीक। अब देखो इनके साथ में a उधर माइनस हो जाएगा, देखो जरा इसमें क्या आ जाएगा, माइनस का 2ab, फिर क्या आएगा प्लस का 2bc, क्योंकि a के साथ में माइनस है, ठीक, इसके साथ में नहीं है, ठीक। अब इधर माइनस का 2ac, ठीक है। इतने सर्सन का जो आपके लिए इम्पोर्टेंट थे, और भी हैं जो बीच में आएंगे तो हम लोग उनको सॉल्व कर देंगे, ठीक है। तो आज का सेशन कैसा रहा, और आप लोग इसको कमेंट में ज़रूर बताएंगे आपको समझ में आया कि नहीं आया। हम और निरंतर प्रयास करते रहेंगे ताकि हमारे बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आए, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को राधे राधे, और सभी लोग लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए अपने मित्रों के साथ में, ठीक है। कोई व्हाट्सएप ग्रुप हो तो उसमें शेयर जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।